नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यहाँ पे अर्ध का मतलब है हाफ, मत्स्य का मतलब है फिश, इंद्र का मतलब है लॉर्ड, आसन का मतलब है पॉस्चर। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन का मतलब है हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। इस आसन से रिलेटेड दो कहानियां हैं। एक कहानी तो है भगवान शंकर और माता पार्वती और नर मछली से रिलेटेड। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को योग शिक्षा दे रहे थे, तो पास ही में एक तालाब था जिसमें एक नर मछली भगवान शंकर की इन सारी बातों को सुन लेता है। और वो नर मछली जब अपने जीवन में उन बातों को उतारता है, तो जब उसका जन्म होता है दोबारा, तो वो मानव के रूप में होता है। तो यहाँ इस कहानी का रेलेवेंस ये है कि अगर आप योग शिक्षा को, योग अभ्यास को अपने जीवन में उतारें, तो जैसे एक नॉर्मल नर मछली ने अपने जीवन को बदल के अपने जीवन में अच्छे योग शिक्षा से मिलने वाले ज्ञान को अपना के अपने जीवन को इतना अच्छा बना लिया कि जब उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो मानव के रूप में हुआ, वो अपग्रेडेड हो गया। तो ऐसे ही अगर एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मानव जीवन में ही आप अगर योग शिक्षा करें तो आपको कितने ज़्यादा फायदे होंगे। तो एक तो ये रेलेवेंस है। दूसरा, एक ऋषि थे जिनका नाम था मत्स्येंद्र नाथ, जो कि गोरखनाथ जो है ऋषि, उनके गुरु थे। तो मत्स्येंद्र नाथ जो थे उनका हठ योगा में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो हठ योगा का अभ्यास करते थे। मत्स्येंद्र नाथ 10वीं शताब्दी के आसपास हुए। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि उनके नाम पर इस आसन को रखा गया है। और इस तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, ये न केवल एंशिएंट पोज है बल्कि ये हठ योगा का भी पार्ट है। तो ये दो कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन से रिलेटेड है। तो अगर आप इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को देखें तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आप ऐसे आसन्स को करके अपने जीवन को इतना बेहतर बना लेंगे योग शिक्षा से कि आपका जो नेक्स्ट जन्म होगा, अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, वो शायद इससे भी बेटर हो। और या फिर आप ये सोच सकते हैं कि जो गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया और वो हठ योगा करते थे। और हठ योगा का मतलब क्या है? पेन को लेना, पेन को फेस करना, अपने को टफ बनाना। तो ये भी आप ये बोल सकते हैं कि ये आसन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक तरीके से हठ योगा को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने आप को टफ बना रहे हैं। ये आसन आपको टफ बनाएगा। तो ये कुछ चीज़ें इस आसन से रिलेटेड है। तो आइए अब हम प्रैक्टिस करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी सिटिंग पोस्चर में होता है। और जब आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन को परफॉर्म करेंगे तो कैसे आपने इसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है, उस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन में पहले मैं साइड वाइज बैठ जाता हूँ। इसमें आप अपने पैरों को स्ट्रेट स्ट्रेच कर लीजिएगा दंडासन में, स्टाफ पोज में, स्केल पोज पे। और जैसा कि रूल है, जब भी आप दंडासन पे बैठे तो पहले आप अपने लोअर पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन चेक कर लीजिए। तो टो को आउटवर्ड इनवर्ड रोटेट करेंगे, स्क्वीज एंड स्प्रेड करेंगे। जब आपको लगे कि आपके बॉडी रेडी है परफॉर्म करने के लिए आसन को, तो शुरू करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो पहले मैं आपको सामने से दिखाता हूं कि इसमें आपको पैर को कैसे बैंड करना है। तो अगर आप मुझे सामने से देखें, ये मेरे पैर हैं स्टाफ पोज में, दंडासन में। तो आपको क्या करना है, आप चाहें तो हल्का सा गैप रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा अगर आप थोड़ा पैरों को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आपने पैरों को ज्वाइन किया। फिर धीरे से आप क्या करेंगे, अगर आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो आप दोनों हाथों को आगे रख लीजिए, थाई पे रख लीजिए, ऐसे ही रिलैक्स हवा में रखिए। एक पैर को बेंड करेंगे, एक पैर को ऐसे बेंड करेंगे कि उसका जो सोल है, उसका इनर ब्लेड का जो आर्च है, वो घुटने के ना इस आर्च के साथ फिक्स हो जाए। ये देखिए, ऐसे, ये ये फिक्स हो जाए। तो इतना ही बेंड करेंगे। ये हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो आपके मैं फ्रंट से दिखा रहा हूँ कि पैर को कैसे बेंड करेंगे। देखिए ऐसा दिखेगा सामने से। ठीक है, घुटना आप शोल्डर की स्ट्रेट लाइन पे रख सकते हैं, स्ट्रेट इससे बाहर ना जाए। और इसे अंदर रखना है, अंदर भी रख सकते हैं।
अब फिर पैर सीधा कर दीजिए। ऐसे ही दूसरा पैर, इसका जो इनर ब्लेड है, उसका आर्च है, उसको नी के आउटर आर्च के साथ फिक्स करेंगे ऐसे। अगर आपको लगता है आप और फ्लेक्सिबल है तो इसको हमको पैर को ऐसे क्रॉस करना है। ये आप देख लीजिए सामने से कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। पहले यहाँ पे रखेंगे और फिर क्रॉस कर लेंगे। यही चीज दूसरी ओर से, पहले यहाँ पे रखेंगे फिर क्रॉस कर लेंगे। आइए अब मैं आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन साइड से करके दिखाता हूँ। तो ये हम बैठे दंडासन पे, पैर को मैंने बेंड किया जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो आप क्या करिए, पहले धीरे धीरे ये देखिए कि आप कॉर्डिसेप मसल जो आपकी थाई मसल्स है उसके कितने नजदीक जा सकते हैं। तो देखिए ऐसे नोज को नी पे टच करने की कोशिश करिए। अगर ये आराम से टच हो रही है यानी कि आप अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए रेडी हैं। क्योंकि आप इस साइड से मुझे देख रहे हैं तो मैं राइट साइड से करके दिखाता हूं। तो ये मैंने राइट पैर बेंड किया, ये टच किया, देखा। अब आपको क्या करना है, जब आपका लेफ्ट पैर स्ट्रेट हो, राइट पैर बेंड हो, आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्स करना है साइड, ये समझते हुए कि आपका लेफ्ट आर्मपिट आपके राइट नी के नजदीक आ जाए। और जैसे ही पूरा आर्मपिट आपके नी से टच हो गया, तो एल्बो को बेंड करते हुए आप अपने हाथ को आउटर थाई पे टच कराइए। और अब अगर इस स्ट्रेच को और अच्छा करने के लिए आपको पैर को नजदीक लेना है, आप नजदीक ले सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं इतना ले लेता हूँ। ये रखा, फिर इस हाथ को पूरा रोटेट करते हुए पीछे फ्लोर पे रखेंगे। पीछे स्पाइन की स्ट्रेट लाइन पे ये हाथ रहेगा। देखिए ये मेरी स्पाइन है, टेल बोन, इसी की स्ट्रेट लाइन पे ये हाथ रहेगा। और पहले मैं सामने देखूंगा, फिर धीरे धीरे आई लेवल को मेंटेन करते हुए मैं पीछे देखूंगा। ये है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज। ध्यान से देख लीजिए, इस टो को आप आउट स्ट्रेच कर सकते हैं, इनवर्ड स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर रिलैक्स रख सकते हैं। ये पैर फ्लैट रहेगा, लेफ्ट आर्म पिट राइट नी को टच करेगा और जो आपका हाथ है आउटर थाई को टच करे ताकि आप बॉडी को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। फिर इस शोल्डर को फ्लैक्स करते हुए पीछे की ओर, जो राइट हैंड है वो स्पाइन की स्ट्रेट लाइन पे और आई लेवल पे देखते हुए पीछे। तो मेरा हेड जो है वो पीछे देख रहा है, अपर पार्ट ऑफ द टॉर्सो जो है वो साइड फेसिंग है और पैर सामने की ओर है। तो ये है आपका अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के भी स्टेप्स हैं। इसका इंटरमीडिएट लेवल का भी आसन है और एडवांस लेवल का। वो भी जब हम इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो इंटरमीडिएट लेवल का अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे और जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो एडवांस लेवल का अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। तो अभी हम बेसिक लेवल पे हैं तो ये आपके लिए बहुत है। अब आते हैं बॉडी लिमिटेशंस पे। अगर आपकी बॉडी में कुछ लिमिटेशंस हैं तो आप इसको कैसे करेंगे। देखिए पहली लिमिटेशन है कि अगर आप ओबीस हैं, आपके पेट के आसपास बहुत ज़्यादा फैट है, तो इस कंडीशन में जब आप पैर को बेंड करेंगे तो ये पेट आपके थाई के बीच में आएगा। तो शायद आपके लिए पैर इतना बेंड करना पॉसिबल ना हो, इतना बेंड करना। इसको एक बार इस साइड से देखिए, तो शायद आपके लिए इतना पैर को बेंड करना पॉसिबल ना हो। ये थाई और पेट के बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जितना आपका पेट है उसको ध्यान में रखते हुए पैर को बेंड करना है, दोनों फिंगर्स इंटरलॉक कर लेनी है ऐसे। फिर लगाना है आपको फिजियो योगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, बैकवर्ड बेंड। ठीक है, फॉरवर्ड बेंड। ऐसे करके आपको अपने पेट को और अपनी थाई के बीच में जो गैप है उसको एडजस्ट करना है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी है जिनके हिप मसल टाइट है, हिप जॉइंट टाइट है और हैमस्ट्रिंग टाइट है, वो लोग भी सेम चीज़ करेंगे। अगर आपका पेट नहीं है बट हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, ये फ्लैक्स नहीं हो पा रहे, हिप मसल अच्छे से खुल नहीं पा रहे, बैक फ्लैक्स नहीं हो पा रही, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इससे क्या होगा,
पेट की मसल्स भी एडजस्ट होंगी, बैक खुलेंगी, हिप मसल खुलेंगे, हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होंगे। तो पहला ये उन लोगों के लिए जिनके ये पार्ट स्टिफ है, ठीक है। दूसरा, अगर जब आपने इसको बेंड किया और आपको लग रहा है कि आप ना अपनी अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन, थोरेसिक एरिया इतना फ्लेक्स नहीं कर पा रहे हैं कि आपका ये जो आर्मपिट है ये नी को टच करे, तो यहाँ पर भी आपको यही करना है, टच करने की कोशिश करनी है, जैसे ही पेन आया पीछे छोड़ना है, टच एंड पीछे, टच एंड पीछे, फिर धीरे धीरे टच एंड होल्ड, टच एंड होल्ड एंड फिर पीछे, फिर टच एंड होल्ड। धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आप इसको अच्छे से ऐसे होल्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये उनके लिए जिनको लग रहा है अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगी। अब आते हैं उनके ऊपर जिनको नेक के आसपास स्टिफनेस है, तो वो क्या करेंगे, इस पोस्चर पे जाके पूरा नेक को पीछे फ्लेक्स करेंगे, सामने देखेंगे, पूरा 180 रोटेशन अप्लाई करेंगे नेक पे, सामने सामने, ऐसे करके नेक को, सर्वाइकल को फ्लेक्स करेंगे। बहुत से लोग होते हैं वो हल्का भी नेक मूवमेंट करते हैं ना, उनके नेक पे स्प्रेन आ जाता है, नेक में पेन होने लगता है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, सामने देखा आपने और नेक मूवमेंट, पीछे, सामने देखा, पीछे, इसको पीछे से देखिएगा एक बार। तो ये है, सामने देखा आपने, धीरे धीरे पीछे, सामने देखा, धीरे धीरे पीछे। तो ऐसे करके आप अपनी सर्वाइकल को रेडी कर सकते हैं। अब आते हैं शोल्डर पे। हो सकता है जब आप अर्ध मत्स्येंद्रासन करें, सारे एडजस्टमेंट हो जाए, बट ये हाथ ऐसे पीछे ना जा पाए, बहुत से लोग के शोल्डर स्टिफ होती है, ऐसे ही रह जाए, तो उसकी वजह से ये सुंदर नहीं दिखेगा आपका पोस्चर। तो आपको क्या करना है, फिर शोल्डर मूविलिटी को चैलेंज करना है। इससे पहले जब हमने सर्पासन में बात की थी, तो सर्पासन में हमने शोल्डर मूविलिटी को ऐसे चैलेंज करके शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की। इसमें क्या करेंगे, इसमें आप अपने पैर को पकड़ के ये ले जाइए और वापस लाइए, ले जाइए और वापस लाइए। जब ये अच्छे से रेंज ऑफ मोशन बढ़ने लगे, फिर होल्ड करके एंड्योरेंस को चैलेंज कीजिए, थोड़ी देर होल्ड करिए और फिर वापस लाइए, फिर ले जाइए, होल्ड करिए, वापस लाइए। तो एक दिन क्या होगा, अच्छे से आप इसको स्ट्रेच कर पाएंगे। तो ऐसे अगर बॉडी में लिमिटेशंस है, छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके, उनमें फिजियो योगा लगा के, उनको छोटे छोटे इजी स्टेप्स में तोड़ के प्रैक्टिस करिए और फिर ज्वाइन कर दीजिए ऑल टुगेदर। आप देख रहे होंगे हम सिर्फ एक आसन कर रहे हैं, बट उस आसन के थ्रू हमारे कितने बॉडी पार्ट्स पे काम हो जा रहा है। यही मैजिक है सीरीज ऑफ बेसिक आसन का। आपको लग रहा होगा हम तो बेसिक आसन कर रहे हैं, बट हम बहुत ज़्यादा डीप में एनाटॉमी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आप इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल पे जाएँ तो वहाँ आपका टाइम बचे और उसी बहाने ये बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं आपको अर्ध मत्स्येंद्रासन एक बार अच्छे से हर चीज़ को समझाते हुए करवाता हूँ। तो देखिए, पहले आप गए स्टाफ पोज दंडासन पे, पैरों को चेक किया, ब्लड सर्कुलेशन चेक किया, दोनों पैरों के बीच में गैप, दोनों हाथ थाइस पे रख लीजिए, कहीं भी रिलैक्स, एक पैर को बेंड करेंगे, फिर चेस्ट और थाइस के बीच का गैप कम करेंगे, फिर आर्मपिट और नीज के बीच का गैप कम करेंगे, आराम से लाएंगे, फोल्ड करेंगे हाथ को, स्ट्रेच करेंगे शोल्डर को, लेफ्ट शोल्डर को, सामने टॉर्सो टर्न करेंगे, टो पॉइंट आउट करना, आउट कीजिए, सामने करना है सामने करिए, धीरे से हाथ को फ्लेक्स करेंगे, लेके आएंगे स्पाइन की स्ट्रेट लाइन पे। जब आपको लगे स्पाइन की स्ट्रेट लाइन पे है, सामने देखेंगे और धीरे धीरे पीछे टर्न करेंगे और यहाँ पे ब्रीदिंग करेंगे। याद रखिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन में डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पेट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर आप अननेसेसरीली डीप ब्रीदिंग करेंगे तो एयर बबल बन जाएगा पेट में। तो नेचुरली जितना ब्रीदिंग हो पा रहा है उतना करिए। हाँ, ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं और जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे शॉर्ट होगी ब्रीदिंग, छोटी छोटी। क्यों, क्योंकि बॉडी आपकी ट्विस्ट हो रही है, ठीक है।
फिर जब आपको लगे स्टेप बाय स्टेप इसको छोड़ देंगे। फिर इसी चीज़ को आप इस साइड से देखिए कि वो दूसरी ओर से कैसा दिखेगा। देखिए, जब आप पीछे से देखें तो ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, ब्रीदिंग नेचुरल होने दीजिए। बॉडी स्क्वीज़ हो रही है, तो छोटी-छोटी ब्रीदिंग होगी इसमें, लॉन्ग ब्रीदिंग नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी आपको। और फिर धीरे-धीरे वापस आएँगे। तो ये है आपका अर्ध मत्स्य आसन। इस आसन को प्रैक्टिस करिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे लीजिए। अब फ़ायदे क्या होंगे? पहला जाते हैं हम लोग पैरों की ओर। जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, इसमें आप जब अपने पैरों को स्ट्रेट कर रहे हैं और टोज़ को इन आउट कर रहे हैं, जिसको हम दंडासन भी बोलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने पैरों के ब्लड सर्कुलेशन को चेक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आपको ये अवेयरनेस रहेगी कि यार मेरे पैर ठीक हैं, पैर में कोई नमनेस, सोरनेस, अनवांटेड पेन, काफ मसल के आसपास कोई क्रैम्प या कैच आने की संभावना तो नहीं है हैमस्ट्रिंग के आसपास। तो इस चीज़ से आपकी पहला फ़ायदा, बॉडी के प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी, स्पेशली द लोअर पार्ट। फर्स्ट हो गया, आप जब लोअर पार्ट का ब्लड सर्कुलेशन चेक करेंगे, तो ये आपकी बॉडी के प्रति आपकी अवेयरनेस को बढ़ाएगा। दूसरा, जब आप घुटने को बेंड करके अपने पेट और थाइस के बीच का गैप कम करेंगे, तो ये आपकी लोअर बैक की मूवेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। जिस पैर को आप बेंड करेंगे, उसके हिप मसल्स, उसकी हैमस्ट्रिंग को फ्लेक्सिबल करने में मदद करेगा, उस नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो इस नी की फ्लेक्सिबिलिटी, हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो वेरिकोज वेन का इश्यू है, साइटिका का कोई सिम्टम है, वो चला जाएगा। हिप मसल की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी अच्छी होगी। एक और चीज़ देखिए, जब इतनी सारी मेडिकल कंडीशंस हैं, इतने सारे लिमिटेशंस हैं कि एक टाइम पे उसको याद करना बड़ा मुश्किल है। तो अभी मुझे एक चीज़ याद आई, बहुत से लोगों को हाइटल हर्निया होता है। हाइटल हर्निया क्या होता है? जो आपका एसोफेगस है और जो बेली बैग है, इसके बीच में होती है हाइटल ओपनिंग। जब खाना आप खाते हैं तो वो एसोफेगस से होके हाइटल ओपनिंग जो है एक डोर जैसा होता है, वो खुलता है और वहाँ से खाना बेली बैग में जाता है। बट जिन लोगों को हाइटल हर्निया होता है, उन लोगों का जो ये हाइटल ओपनिंग है वो लूज़ हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाना बेली बैग में जाता है, तो वो खाना ना बाउंस बैक होने लगता है। क्यों? क्योंकि डाइजेशन शुरू होता है, तो एसिड सिक्रीशन होता है। तो उस चक्कर में क्योंकि वो ओपनिंग उतनी टाइट नहीं है, वो लूज़ है, तो खाना ना आपका ऊपर की ओर आता है, ठीक है? जिसकी वजह से ईसोफेगस को नुकसान हो सकता है, एसिडिटी फ़ील होती है, हार्ट बर्न फ़ील होता है। तो ये हाइटल हर्निया के सिम्पटम है। डाइजेशन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको हाइटल हर्निया है, वो अर्ध मत्स्यनासन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, बेली बैग कॉन्ट्रैक्ट होगा और उससे क्या होगा, आपका एसिड इन्फ्लक्स है, एसिड जो है ऊपर की ओर फ्लो करता है, वो बढ़ जाएगा और आपको हार्ट बर्न फ़ील होगा, हेवी फ़ील होगा और डिस्कम्फर्ट फ़ील होगा। तो हाइटल हर्निया जिनको है, वो लोग इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मुझे अभी याद आया, तो मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे लोग जिनको हाइटल हर्निया है, वो अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं करेंगे। अब जाते हैं नेक्स्ट फ़ायदे पे। जब आपके ये थाई और पेट का गैप कम होगा, तो इससे आपके पेट के आसपास कंप्रेशन क्रिएट होगा। अगर लेफ्ट साइड की थाई और लेफ्ट साइड के पेट पे कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड पे क्या है, हार्ट है हमारा, हार्ट को कंप्रेशन मिलेगा, तो हार्ट की फंक्शनिंग भी प्रॉपर होगी। हाई ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे बेली बैग है आपका, तो बेली बैग स्क्वीज़ होगा, तो चर्निंग में हेल्प करेगा ये कॉन्ट्रैक्शन, चर्निंग में हेल्प करेगा आपको। हाइटल हर्निया वाले नहीं करेंगे इसको। अगर राइट को बेंड करके करेंगे, तो राइट साइड पे आपका लिवर है, लिवर को एक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। राइट में किडनी भी है आपकी, उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। लेफ्ट में भी किडनी है, उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। और जब इन दोनों को बारी-बारी से आप बेंड कर रहे हैं, तो लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लीन, इनको भी एक कंप्रेशन मिलेगा, इनकी फंक्शनिंग में भी सपोर्ट करेगा ये मूव।
जब आप इस हाथ को पीछे ड्रॉप करेंगे, तो ये आपके अपर पार्ट ऑफ द टॉर्सो को ट्विस्ट करेगा। सो थोरेसिक वर्टिब्रेस जो 12 वर्टिब्रेस का सेट है ऊपर, इनकी मूवेबिलिटी को अच्छा करने में हेल्प करेगा। शोल्डर की मूवेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। ये हाथ पीछे प्रेस कर रहे हो आप, तो जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो ट्रिगर होंगे, तो वो जिस भी ऑर्गन से जुड़े हैं उसकी मसाज होगी। रेडियल आर्टरी है, यहाँ पे रेडियल आर्टरी प्रेस होगी, तो हार्ट की मसाज होगी। नेक को आप ट्विस्ट कर रहे हैं ऐसे, सर्वाइकल का जो एरिया है, सर्वाइकल वर्टिब्रेज है, उनकी ट्विस्टिंग, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। नेक मसल वीक है, नेक मसल स्ट्रांग होगी और मस्कुलर लुक मिलेगा आपको। और जितनी भी यहाँ से ब्लड वेसल्स जाती हैं जो ब्रेन एंड बॉडी को कनेक्ट करती हैं, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। तो नर्वस सिस्टम को भी ये आपको सपोर्ट करेगा। जब आप आई लेवल पे ऐसे पीछे देखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपके आईज के आसपास भी पेन क्रिएट होगा। तो आईज को जो ब्लड प्रोवाइड करती हैं, ब्लड वेसल्स, उनकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। तो आपके आईज में अगर येलोविशनेस है, पीली है आंखें, तो वो आई बॉल्स का कलर अच्छा करेगा। और आईज के आसपास पफीनेस है, डार्क सर्कल्स हैं, उनको अच्छा करेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे फायदे एक आसन से होते हैं। वो डिपेंड करता है जितना आपकी बॉडी की कंपोजिशन के हिसाब से आप आसन करेंगे, उतना इसके फायदे बदल जाएंगे। तो ये तो थे अर्ध मत्स्येंद्र आसन से होने वाले फायदे। अब आते हैं वही 5 एलिमेंट्स, कंपेयर कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यस, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी किसकी? हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी, हिप मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी, सर्वाइकल एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी, थोरेसिक एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ, पेट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, तो पेट की जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप हाथ को आप पीछे प्रेस कर रहे हैं, तो टू सम एक्सटेंट रिस्ट की स्ट्रेंथ थोड़ा चैलेंज होगी, बट स्ट्रेंथ बहुत लाइट टच रहेगा इसमें। फिर आता है वेट शिफ्टिंग। तो वेट शिफ्टिंग अभी इसमें हल्का-फुल्का है। एंड देन आता है बॉडी ब्यूटिफिकेशन। यस, ये बॉडी ब्यूटिफिकेशन का अच्छा खासा इंप्रेशन रहेगा इसमें, क्योंकि जितने अच्छे से आप हाथ को पीछे रखेंगे, जितने अच्छे से आप चेस्ट को ओपन करके फ्लेक्स करेंगे, जितने अच्छे से इस एल्बो को दूसरे नी के नज़दीक लाएँगे, जितने अच्छे से आप चेस्ट को ओपन करके, पेट को फ्लेक्स करके, पैर को स्ट्रेच करके इसको परफॉर्म करेंगे, तो आप देखेंगे इन टोटल ये बड़ा ब्यूटीफुल सा दिखेगा पोस्चर। तो यस, ये पोस्चर आपकी बॉडी की ब्यूटी को एनहांस करने में हेल्प करेगा। तो इतने सारे फ़ायदे हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन से। तो इन आसन्स को रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके फ़ायदे लीजिए और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ नए आसन्स के साथ। थैंक यू।